अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, आज बात करेंगे लीडर ऐसे ही नहीं बन जाते। नाजरीन, सियासी घराने से ऐलान होता है कि हमारे लीडर फलां होंगे या होंगी, और फिर दरबारी कतार दर कतार मीडिया चैनलों, अखबारातों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में फैल जाते हैं और तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। हमारी सियासत अभी तक एक एलीट क्लब की है जिसमें हम सब के लिए दाखिला ममनू रहा है। जिन्होंने इस क्लब की अजारादारी को चैलेंज किया, अवाम ने उन्हें पजीराई तो बख्शी, मगर इनके साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। जो भी इनका हशर नशर हुआ, जो भी ताकत इस्तेमाल हुई और जितने भी मुकदमात इन पर बनाए गए, अवाम का जिन दोबारा बोतल में बंद नहीं हो रहा। अब वो आजाद हो चुका है और उसे बंद करके ढक्कन सख्त कसने की जितनी तदबीरें हो रही हैं, शायद वो कारगर साबित ना हो। वतने अजीज की समाजी हरकियात तब्दील हो गई, नौजवान अक्सरियत में हैं और वो मायूस नजर आते हैं। उन्हें मुफ्त लैपटॉप की रिश्वत दें या स्मार्टफोनों से नवाजें, लगता नहीं कि अब वो दोबारा मरूसियों का साथ देंगे। थोड़ा सा ठंडे दिल से कुछ ज़मीर की आवाज़ सुने और अपने खामोश लम्हों में गुज़श्ता इंतखाबात के असल नताइज पर गौर करें। अच्छी बात यह है कि जमहूरियत लूली लंगड़ी और किसी हद तक अपाहिज ही सही रींग तो रही है, और जब कभी लगामें ढीली हुई ये अपना रंग भी दिखाती रही है। इस अमल से नई क़यादत उभरी थी और इसी अमल से वो अपने अंजाम को भी पहुंची। अगर कुछ जाती मफादात और बेसब्री के मुजाहरे ना होते, लोगों के जहानत और दानिशमंदी के हम तो कायल हैं कि उन्हें कभी भी ज्यादा देर तक ना बेवकूफ बनाया जा सकता है, ना बेखबर रखा जा सकता है। इस बात पर तो इत्फाक है कि हमने क़यादत की तश्कील का अमल अवाम पर नहीं छोड़ा। ये सियासी खानदानों और इनके सरपरस्तों ने हमेशा अपने हाथों में रखा है। ये जो पुराने सियासी घराने हैं, अगर अवाम इनके साथ होते तो फिर साम्राज्य आकाओं और अब मुक्तदरा की सरपरस्ती की उन्हें क्या जरूरत थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन नहीं देख रहे तो इसका मतलब है कि आपको सियासत में दिलचस्पी नहीं, और फिर आप हमारे कबीले से नहीं। अपनी मुल्की सियासत और तारीख का तजर्बा और मुशाहिदा तो हमें रोज होता है, मगर इसे आलमी तनाजुर में देखने की जरूरत है। पता चलता है कि दुनिया किस कदर तब्दील हो चुकी है। जब हमने मैट्रिक का इम्तहान दिया था, इस वक्त अमेरिका के स्याफाम लोगों को वोट का हकीकी हक मिला था। इसके पीछे बेशुमार कुर्बानियां और तवील जद्दोजहद थी। अमेरिकी तारीख भी दोहरे किरदार की हामिल रही है। एक तरफ वो लोग थे जो गुलामी को 19वीं सदी के वस्त में खत्म करने पर तुले हुए थे, दूसरे वो जो उसे कायम रखने के लिए अलहदगी पर उतर आए और उन्होंने तारीख की खौफनाक जंग लड़ी। अमेरिकी खाना जंगी 1861 से 65 में 5 लाख लोग मारे गए। स्याफाम आजाद तो हो गए, मगर वोट देने के कवानीन का तयन रियासतों पर छोड़ दिया गया। सदर इब्राहिम लिंकन, जिन्होंने गुलामी खत्म की और खाना जंगी लड़ी और फातेह ठहरे, ने फेडरेशन को कायम रखा था। वो 1865 में कत्ल कर दिए गए। तो इनके बाद आने वाले सदर ने जनूबी रियासतों के साथ रियायत बरती। ये कहानी बहुत लंबी है, मगर वोट के हक के सिर्फ 34 बरसों बाद अमेरिका ने पहले स्याफाम सदर बराक ओबामा को मुंतखब कर लिया। ओबामा की जाती जद्दोजहद और फिर दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का सदर मुंतखब होना कोई आम बात नहीं। कभी फुर्सत हुई तो इनकी किताब ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर जरूर पढ़ें। इस किताब में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इनके एक पाकिस्तानी रूममेट का भी जिक्र है। इंतखाबी अमल से गुजरते हुए शिकागो में से पहले मेंबर स्टेट असेंबली और बाद में सेनेटर मुंतखब हुए। अमेरिका में हजारों ओहदों के लिए इंतखाबात होते हैं और किसी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए इस हलके से इस पार्टी की मकामी क़यादत के दरमियान मुकाबला होता है और पार्टी
मेंबरान वोट डालते हैं। एक नहीं कई बार चैलेंजों से गुजरकर नई क़यादत सामने आती है। सदर बिल क्लिंटन भी सदर ओबामा की तरह यतीम थे, अकेली वालदा ने पाला और आम स्कूलों में पढ़े। सिर्फ अमेरिका नहीं, सब मगरबी मुमालिक में, इसमें जापान और चीन को भी शामिल कर लें, ने जबरदस्त यकसा सरकारी तालीमी निज़ाम बना रखा है। बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर एलीट स्कूल हैं, मगर आज तक कोई काबिल जिक्र क़यादत वहां से नहीं उभरी। सदर रोनाल्ड रैगन की सवाने उम्री पढ़ें, वो भी बचपन में कारें धोकर गुजारा करते थे, बाद में फिल्मों में काम मिल गया, एक्टर बने और फिर कैलिफोर्निया के गवर्नर बन गए। मौजूदा अमेरिका में किसी भी रियासत की असम्बली, कांग्रेस, गवर्नर पर नजर डालें, सब अपनी काविशों, काबिलियत और अवामी तायद से सामने आते हैं। वहां जब आप उम्मीदवार बन जाते हैं तो पार्टी के लोग फंड देते हैं और इसके नजरियात से ताल्लुक रखने वाले सरमायादार, सनतकार, मतमूम अफराद दिल खोलकर अपना हिस्सा डालते हैं। सब अखराजात का हिसाब किताब रखा जाता है और इसका कड़ा एहतसाब होता है कि कोई भी उम्मीदवार इंतखाबात के अलावा एक पैसा भी किसी और काम पर खर्च नहीं कर सकता। आज अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस नेशनल कन्वेंशन के 5वें और आखिरी दिन अपनी नामजदगी की कबूलियत की तकरीर करेंगी। इसके लिए तैयारी बहुत अरसा से जारी है। 1 साल कबल ये किसी के गुमान में भी नहीं था कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारत के ओहदे के लिए उम्मीदवार होंगे। एक सदारती तकरीरी मुकाबले ने जो बाइडेन का काम तमाम कर दिया और हर तरफ शोर उठा कि सदर जो बाइडेन खुद भी डूबेगा और पार्टी को भी ले डूबेगा। ये होती है जमहूरियत के 6 माह के प्राइमरी इलेक्शंस की मुहिम के बाद और दीगर उम्मीदवारों पर फतह याब होने के बावजूद जो बाइडेन को दस्तबरदार होना पड़ा। कमला हैरिस अगर सदर मुंतखब हो गई तो अमेरिकी तारीख का नया बाब रकम होगा। वो पहली खातून सदर होंगी जिनका खानदानी पस मंजर भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु है। माँ तो इधर की थी, बाप जमैका से आया था। ये भी शख्स अरूज की दिलचस्प और मुतासर कुन दास्तानों में से एक हैं। पहले वो सान फ्रांसिस्को में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बने और फिर कैलिफोर्निया रियासत, जिसे अपनी तालीम और 4 साल से ज्यादा अरसा गुजारने की वजह से अपनी रियासत तस्वर करता है कि अटॉर्नी जनरल मुंतखब हुए। हमारे यहाँ तो इस ओहदे के लिए नवाब शाह, रायवंड और एक और जगह भी है से हुक्म आता है। अमेरिका में हर रियासत में वो लोग वोट डालते हैं। वहाँ ना कोई इलेक्शन कमीशन और ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर आप अपनी पसंदीदा वीडियो के अलावा आलमी हालात में दिलचस्पी रखते हैं तो ये मालूम होगा कि पाकिस्तान से बरतानिया पहुंचने वाले कितने लोग हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामान के रुकन मुंतखब हुए हैं। लंदन के मेयर सादिक खान का नाम तो सुना होगा। गुजारिश बस इतनी है कि सरकार, दुनिया तो बदल चुकी है, हमें भी खुद को बदलने का थोड़ा सा मौका दें तो हमारे हालात और हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। ये मोरूसियों का निज़ाम मोरूसियों के लिए सिर्फ मरूसी और तनख्वाहदार हम नवा ही पैदा करेगा। काम का कोई लीडर हम नहीं देख सकेंगे। हपकियां और सरपरस्ती खत्म होगी तो मरूसी अपनी असल काम और मकाम पर आएंगे और फिर ही हकीकी अवामी क़यादत उभरेगी। तो नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा उमर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल